हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि डीवी में नोटिस जो मिल रहा है लोगों को, वहाँ पे अभ्यर्थी जो जा रहे हैं डीवी कराने, उनको कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समस्याएँ आ रही है, तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो इससे किनको नुकसान हो रहा है, कौन से अभ्यर्थी हैं, किसी न किसी को तो नुकसान होगा। अगर वहाँ से डीवी में जो अभ्यर्थी छट जा रहे हैं तो जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनको तो नुकसान होगा ही। इसके बाद देखिए, क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो है देखिए, वहाँ पे आप डीवी जो जहाँ हो रहा है जेएसएससी में, वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं, अनुपस्थित भी प्रतिदिन हो रहे हैं। जैसे 300 को बुलाया जा रहा है तो 300 में आपको 240, 250, 260 तक ही अभ्यर्थी जा रहे हैं। हर दिन 30, 40, 50 तक अभ्यर्थी अनुपस्थित रह रहे हैं। तो आखिर ये अनुपस्थित रहने का क्या कारण है, इसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। जिसे देखिए, अभी आपको विज्ञान एवं गणित के लिए डीवी में 2734 अभ्यर्थी को जेएसएससी ने डीवी के लिए बुलाया था और सीट आपका है 5008 सीट है विज्ञान एवं गणित के लिए। लेकिन अब इसमें देखिए, दोनों का लिस्ट अलग अलग जारी होना चाहिए था, पारा का अलग और गैर पारा का अलग, तो उससे सारा चीज़ क्लियर होता। देखिए, बहुत सारे अनियमितताएं पता चल रही है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर अलग अलग पारा का सीट अलग, गैर पारा का सीट अलग होता और कैटेगरी वाइज होता, एससी एसटी ओबीसी कितने हैं, तो सारा चीज़ पता चल पाता, पारदर्शिता होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि जेएसएससी के तरफ से जो हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था, उसमें 6000 अभ्यर्थी को डीवी में बुलाने का बात जेएसएससी ने किया था। और यहाँ देख रहे हैं कि 2734 ही लोग को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो क्या उतने अभ्यर्थी नहीं थे? जब उसमें लिखा गया है कि अल्प सूची, और जो ये बोला गया है कि भिन्न संख्या वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को भी बुलाया जा सकता है जेएसएससी के द्वारा, इसका मतलब अभ्यर्थी अभी और बचे हुए हैं। हम यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं कि जो डीवी में नोटिस मिलने से किन अभ्यर्थियों का हो रहा है नुकसान। देखिए, नुकसान किसको हो रहा है? जेन्युइन अभ्यर्थी को। जब फार्म भरवाया गया था फॉर्म, तो उसमें किसी भी एकेडमिक डिग्री का या किसी चीज़ कोई डॉक्यूमेंट को नहीं मांगा गया था कि आप टेट हैं कि नॉन टेट हैं, कि आप बीएड पास किए हैं कि नहीं किए हैं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। और जब वो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर दिया और वो भी परीक्षा दिया, और जब वो परीक्षा दिया तो वो भी पास कर गया उस परीक्षा में, और उसको भी साथ में ही नॉर्मलाइजेशन जो हुआ करके, और उसको भी डीवी के लिए बुला दिया गया। जब उसको बुलाया गया तो उसके पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट था नहीं, उसको डीवी से वापस कर दिया गया। तो जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे वो तो छट गए, वो तो वहाँ से वापस आ गया उसका, और जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे उसके चलते उसका नाम भी नहीं आया। तो ये सब खामियां हैं जिसके कारण ये अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। अब बहुत सारा केस में आप देखिएगा, जैसे एक अभ्यर्थी का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे नोटिस थमा दिया जा रहा है। जैसे ये एक अभ्यर्थी का नोटिस है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित एवं विज्ञान शिक्षक पद हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक अप्राप्त है। अभी क्या किया जा रहा है कि 2 वर्षीय जो है आपका बीएड वाले को छाट दिया जा रहा है। तो जब फॉर्म भरने के समय ऑप्शन में नहीं था कि 2 वर्षीय बीएड जो है वो नहीं चलेगा, तो उसको पहले ही जेएसएससी ये कर लेता, जिसके चलते योग्य अभ्यर्थी आ सकते थे। देखिए, मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 2 वर्षीय को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं था कि 2 वर्षीय को नहीं लेना है, तो जेएसएससी उसको पहले ही क्लियर करके वहाँ पे कर देती और डीवी के लिए वो लिस्ट बनाता। तो आप इसको जब बुला लिए 2 वर्षीय वाले को, और इसको यहाँ से नोटिस दे के आप भेज दिए, और आप बोल दिए कि 13 तारीख तक आपको जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। क्या 3 दिन में वो अभ्यर्थी आपका 1 वर्ष वाला बीएड का सर्टिफिकेट कहाँ से ले आएगा? नहीं ला पाएगा। तो आप जो ये ऑप्शन था, जेएसएससी को ये सोचना चाहिए था कि ये 2 वर्ष का जो ऑप्शन वाले जो अभ्यर्थी हैं, जब इसको हमको छांटना ही है तो आप उसको डीवी में नाम ही नहीं देते, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी थे वो यहाँ तक पहुँच पाते। तो बहुत सारी खामियां हैं इसे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे योग्य अभ्यर्थियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसका फर्स्ट डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ये तो तय आप मान लीजिए कि सेकेंड डीवी लिस्ट पक्का आएगा, ये कंफर्म रहिए कि निश्चित है कि आना ही है।
अगर पहले से ही ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करा लिया जाता तो आज ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न होता और जो भी योग्य अभ्यर्थी थे वही आते। मतलब कि जेएसएससी सब जानबूझकर कर रहा है, और अगर इस तरीक़ा से रहा तो साइंस और मैथ का क्या, एसएसटी, भाषा और आपका 1 to 5 किसी का 100% सीट नहीं भर पाएगा। आधा सीट भर जाए वही बहुत काफ़ी है। अब आगे एक पॉइंट आप देख लीजिए कि इसी के चलते जो है आपका अभ्यर्थी क्या है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिए थे, बैठ गए थे, वो सब आपको क्या अनुपस्थित हो जा रहे हैं। जो देखने के लिए भर दिए थे या अपेयरिंग में थे या बीएड के अपेयरिंग में थे, वो लोग भी फॉर्म भर दिए थे, तो वो क्या कर रहे हैं, अब अनुपस्थित हो जा रहे हैं। दूसरा चीज़, कट ऑफ को लेकर भी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है कि कैटेगरी वाइज जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कितना कैंडिडेट है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। और रहा बात 45% मामला का, तो 45% मामला जो है आपका 2016 बहाली में भी देख लीजिए, आपको दिया गया था एससी, एसटी, ओबीसी सभी को मिनिमम क्वालिफिकेशन में छूट, और जितनी भी पूर्व की बहालियाँ आप देख लीजिए सभी में दिया गया था, केवल इसी बहाली में आपको नहीं दिया गया है। तो ये भी एनसीटी के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और इससे क्या होगा कि अभ्यर्थी जो हैं वो वाकई में कोर्ट जाएंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि देख लीजिए जो जेन्युइन अभ्यर्थी है उसको मौका मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।